शोको नाशयते सर्वम, शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। नास्ति शोक समो रिपुः, शोक के समान कोई शत्रु नहीं। सबसे बड़ा शत्रु अगर जीवन में कोई है तो शोक है, जो हमें दुख देता है। मां कौशल्या ने कहा महाराज मैं सब जानती हूं, लेकिन मैं क्या करूं। ये सब बातें करते करते आधी रात हो गई। अर्धरात्रे दशरथस्सो स्मरत् दुष्कृतम कृतम। आधी रात में अचानक दशरथ जी को दिखना बंद हो गई, आंख की ज्योति चली गई। हाथ से टटोल करके महारानी कौशल्या को छुआ और कहा महारानी मुझे दिख नहीं रहा है। महारानी कौशल्या ने कहा आपके आंखों की ज्योति को क्या हो गया। दशरथ जी महाराज ने कहा मेरे आंखों की ज्योति मेरे राम के साथ चली गई। अब मेरी ये आंखें संसार को नहीं देखना चाहती हैं। अच्छा हुआ मेरे आंख की ज्योति चली गई। राम को देखने के बाद अब संसार देखने की इच्छा नहीं रही। दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे और उसी समय दशरथ जी महाराज को अपने पूर्वकृत कर्म का स्मरण हुआ। दशरथ जी महाराज ने कहा महारानी यदा चरसि कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम। हे कल्याणी मंगलमयी, जो व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म करता है समय आने पर अपने उस कर्म के फल को उसे भोगना पड़ता है। तदेवं लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। हे भद्रे, हे कल्याणमयी, कर्ता को उसके किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं वो भोगना पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे वो कर्म नष्ट नहीं होगा। हां, एक परिस्थिति में हो सकता है, अगर भगवान के शरणागत हो गए हैं, अपने आप को ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो संचित कर्म समाप्त हो जाएंगे। क्रियमाण जो कर्म है उनका भी फल नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो प्रारब्ध का अंश है उसे तो भोगना भी पड़ेगा, वो भोगना पड़ेगा। दशरथ जी कहते हैं महारानी तुम कल्याणमयी हो। दशरथ जी को मालूम है कि मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया। कुछ ही क्षण के बाद महारानी कौशल्या विधवा हो जाएं, वैधव्य को प्राप्त हो जाएं। लेकिन दशरथ जी कहते हैं कौशल्य तू बड़ी कल्याणमयी है, तू बड़ी भाग्यशालिनी है। ऐसा क्यों कहते हैं? टीकाकार विद्वानों ने कहा यहां पर कल्याणी और भद्रे शब्द का प्रयोग करके मानो दशरथ जी कहना चाहते हैं तू बड़ी सौभाग्यशालिनी है, कल्याणमयी है। अब तो इन आंखों से मैं राम को नहीं देख पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तू राम का दर्शन करने के लिए रहेगी और राम तुझे मिलेंगे और पुनः तुझे राम का दर्शन होगा। इसलिए तू सौभाग्यशालिनी है, लेकिन यह सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा। कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। और दशरथ जी ने कहा कि महारानी मैंने युवावस्था में शब्द वेधी बाण चलाया और वह बाण एक तपस्वी को लग गया। उस तपस्वी के अंधे माता पिता ने मुझे शाप दिया कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के शोक में प्राणों का त्याग कर रहे हैं, इसी प्रकार तुम्हें भी पुत्र शोक होगा और पुत्र शोक में तुम्हारे जीवन का अंत होगा। लगता है वो समय आ गया है, राम के शोक में, राम के वियोग में ही मेरे जीवन का अंत होने वाला है। तापस अंध साप सुधियाई, तापस अंध
साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल बर नत इतिहासा, भयउ विकल बर नत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा, राम रहित दिग जीवन आसा। दशरथ जी ने कहा, महारानी राम के वियोग में अब इस जीवन को मैं नहीं जी सकता। धिक्कार है ऐसे जीवन को जिस जीवन में राम न हो। ऐसे जीवन को जी करके मैं क्या करूंगा। और ये कहते हुए दशरथ जी महाराज विलाप करते करते अर्धरात्रि में अपने प्राण को छोड़ दिया। हा राघव महाबाहो, हा मया शासनान, हा पितृप्रिय में नाथ, हा ममासि गतस्सुतः। ऐसा कहकर दशरथ जी महाराज ने अर्धरात्रि में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राम 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 कहते कहते दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। 6 बार राम राम कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये दोहा लिखते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए रोते हुए, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे राम तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए, अब मैं नहीं जी पाऊंगा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। गोस्वामी जी ने वंदना की दशरथ जी। गोस्वामी जी ने दशरथ जी की वंदना की किस लिए? राम जी के पिता हैं इसलिए वंदनीय है। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे इसलिए वंदनीय हैं। धर्मनिष्ठ हैं इसलिए वंदनीय हैं। तो गोस्वामी जी कहते, मैं दशरथ जी को इसलिए प्रणाम करता हूं कि ये सच्चे राम जी के प्रेमी हैं। प्रेमी तो सब है, सब लोग कहते हैं हम राम जी से प्रेम करते हैं। राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, सब कहते हैं राम जी हमारे, राम जी हमारे। हम राम जी से प्रेम करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम क्या है? बोले सच्चे प्रेम की ये परिभाषा है कि जिससे हमारा प्रेम है उसका वियोग हमें सहन न हो और उसके वियोग में हम अपने जीवन को धारण न कर सकें, ऐसी स्थिति ये सच्चा प्रेम का स्वरूप है। गोपियों ने भी यही कहा। जब भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए तो गोपियों ने कहा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा सस्वदत्रहि, दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सवः, त्वाम विचिन्वते। गोपियों ने कहा, त्वयि धृता सवः, असवः प्राणाः, हमारे जो प्राण हैं वो आप में प्रतिष्ठित हैं, अगर आप नहीं मिले तो फिर हमारे प्राण नहीं रहे। ये सच्चा प्रेम का स्वरूप।
अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, उसके भी अनेक परिष्कार हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बंदहु अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद। बंदहु अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरि। अपने प्रिय शरीर को तृण के समान त्याग दिया दशरथ जी महाराज राम जी के लिए। गोस्वामी जी ने दशरथ जी महाराज के चरणों में अपनी भाव पुष्पांजलि अर्पित की। क्या पुष्पांजलि अर्पित की? गोस्वामी जी महाराज पुष्पांजलि अर्पित करते हैं दो चौपाइयों के माध्यम से कि जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करी मरण समारा। इन दो चौपाइयों में अपने हृदय के भावों के पुष्प गोस्वामी जी महाराज ने दशरथ जी के चरणों में मानो अर्पित किया है। जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विदु बदन निहारा, जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करी मरण समारा, राम विरह करी मरण समारा। जियन मरण फल दशरथ पावा। जीवन और मरण, इन दोनों का जो वास्तविक उद्देश्य है, जो फल होना चाहिए, वो फल अगर किसी ने पाया तो दशरथ जी ने पाया। जीते तो हम लोग भी हैं और हम लोग भी मरेंगे। जीना मरना सबके साथ लगा है, लेकिन जीने मरने का फल क्या होना चाहिए? कहते हैं जियन मरण फल दशरथ पावा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया। क्या पाया? बोले जियत राम विधु बदन निहारा। जीवित रहे तब तक राम जी के मुख कमल का दर्शन किया, राम जी की वाणी सुनी, राम जी की लीलाओं को देखा, राम जी के चरित्र को सुना, राम जी को हृदय से लगाया। ये तो जीने का फल। और मरने का फल बोले राम विरह करी मरण समारा। राम जी के विरह में अपने प्राणों को त्याग कर अपने मरण को संवार लिया। हम संसार के लोगों के विरह में मर जाते हैं, राम जी के विरह में हमारे जीवन का अंत हो, यही मरने की सर्वोत्तम विधि है। ये सर्वोत्तम विधि। हमारे पूज्य महाराज श्री किसी व्यक्ति ने उनसे जाकर के कहा, महाराज हम रामचरितमानस का अखंड पाठ कराना चाहते हैं, कौन सी चौपाई का जो है संपुट लगाएं? कोई भक्त आया, उसने कहा महाराज हम नवाह पाठ करना चाहते हैं, कौन सी चौपाई का संपुट लगा करके पाठ करें? तो महाराज श्री ने कहा हमसे पूछ रहे हो, हम जो कहेंगे वो मानोगे? बोले महाराज आपका अनुभव है, आप जो कहोगे हम माने। तो महाराज ने श्री ने कहा कि अगर मेरी बात माननी है तो जाओ और जा करके यही चौपाई संपुट लगा करके रामायण का नियम से पाठ करो। हा रघुनंदन प्राण प्रीते और तुम बिन जियत बहुत दिन। जिस भाव में रो रो करके दशरथ जी ने राम जी का स्मरण किया है, उसी भाव में रो रो करके इस चौपाई का संपुट लगा करके रामायण का पाठ करो, तुम्हें राम जी का दर्शन हो जाएगा, राम जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अगर मुझसे पूछते हो एक साधु से तो हम तो यही कहेंगे। और बाकी रिधि सिद्ध संपत नदी सुहाई, उमग अवध अमृत कहूँ आई। अब इसी में जिसकी बुद्धि लगी हो कि धन मिले, संपत्ति मिले, पुत्र मिले, परिवार मिले, तो करो, वो भी मिलेगा। राम जी की भक्ति से सब कुछ मिलता है। तुलसी सो सब भांति परम सुख,
जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करें कृपा निधि तेरो। राम जी की कृपा से तो सब कुछ प्राप्त होगा। और जो अर्थार्थी भक्त हैं वो भी भगवान के ही। गीता में भगवान ने कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम, मेरा भजन करने वाले 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन, हे अर्जुन मेरी भक्ति करने वाले 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कहते आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने कहा एक वो होते हैं मेरे भक्त जो आर्त होते हैं। आर्त का मतलब जो अपने दुख की निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं। बड़े दुखी हैं और भगवान को भज रहे हैं, भगवान हमारा दुख दूर करो, हमारा दुख दूर करो। ऐसे भक्त कौन है? बोले आर्त। जिज्ञासु जो है वो दूसरे हैं। जिज्ञासु कौन है? बोले जो भगवान को तत्वतः जानना चाहते हैं, भगवान क्या है, परमात्म तत्व क्या है, इसकी जिज्ञासा जिसके मन में आई और उस जिज्ञासा से मेरे भजन में लग गया, वो जिज्ञासु। और तीसरे बोले अर्थार्थी, जो किसी प्रयोजन से मेरे भक्ति करते। अर्थार्थी माने उनका कोई अर्थ है, कोई प्रयोजन है। वो ऐसे नहीं आए हैं मेरा भजन करने। किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ऐसी इच्छा से जो मेरा भजन करते हैं वो अर्थार्थी हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी। और चौथा भक्त कौन है? बोले ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन मेरे चौथे भक्त जो हैं वो ज्ञानी हैं। ज्ञानी का मतलब जिनको मुझसे कोई चीज नहीं चाहिए, वो मेरे प्रेम में सदा डूबे रहते हैं और निस्वार्थ होकर केवल मेरे अनुग्रह को, मेरे प्रेम को प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करते हैं। ऐसे जो ज्ञानी भक्त हैं वो चौथे भक्त हैं। ज्ञानी च भरतर्षभ। तो अर्जुन ने पूछ लिया, अर्जुन ने कहा महाराज इन चारों में आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? वो जैसे पत्रकार लोगों को फंसा देते हैं पूछ करके, ऐसी बात पूछ लेंगे कि आदमी इधर बोले तब भी गड़बड़, उधर बोले तब भी गड़बड़। पत्रकारिता की कला। अर्जुन भी कम नहीं, भगवान के ही अंश है। अगर कृष्ण नारायण है तो अर्जुन नर है, नर नारायण दोनों भगवत स्वरूप है। अर्जुन ने पूछ लिया महाराज इन चारों में आपको परम प्रिय कौन है, अत्यंत प्रिय कौन है? तब भगवान ने कहा अर्जुन उदाराः सर्व एवैते, ये सब मेरे लिए उदार है, मेरे लिए सब अच्छे हैं। उदाराः सर्व एवैते। लेकिन बात नहीं बनी। बोले जब सब बराबर हैं तो जिसने स्वार्थ से आपकी भक्ति की वो भी वही, और जिसके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं, आपका निष्काम भक्त, समर्पित भक्त आपके प्रेम में डूबा हुआ, फिर तो अन्याय हो जाएगा। ऐसे प्रेमी भक्तों के महासागर में तूफान आ जाएगा महाराज, आप ऐसा कहेंगे तो। ये तो वही बात हो जाएगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भांजी टकासेर खाजा, सब भक्त बराबर। तब भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बोले तब? तो भगवान कहते हैं उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। हे अर्जुन मेरी भक्ति कोई कैसे भी कर रहा हो मेरे लिए वो अच्छा है, प्रिय है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो जो ज्ञानी है, ऐसे ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा है, मैं उनको अपनी आत्मा के समान प्रेम करता हूं। आत्मा के समान प्रेम का मतलब क्या है? ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। कहते हैं जैसे आप अपनी हर वस्तु से प्रेम करते हो, अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों से भी प्रेम करते हो,
लेकिन जब बात आ जाए कि सबसे ज्यादा प्रेम किससे है, तो व्यक्ति को कहना पड़ेगा कि अपनी आत्मा से सबसे ज्यादा प्रेम होता है। अपनी आत्मा से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं होता। अपनी आत्मा के लिए व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो मेरे ज्ञानी भक्त हैं वो मेरी आत्मा हैं। ज्ञानी तो आत्मा ही वो में मतलब। तो दशरथ जी महाराज ने राम जी के विरह में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण समारा। और एक बार राम नहीं, 6 बार राम 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 कहते। बड़े बड़े मुनि महात्मा तरसते हैं कि एक बार मरते समय मुख से राम नाम निकल आए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई, अंतराम कही आवत नाई। बड़े बड़े मुनि महात्मा जतन करते हैं अंतिम समय में राम जी का नाम मुख में आ जाए, नहीं आता। लेकिन दशरथ जी महाराज ने राम राम कहते हुए प्राणों को छोड़ दिया। महर्षि वाल्मीकि अपने मित्र को भाव पुष्पांजलि अर्पित करते। गतेर्धरात्रे भृष दुख पीड़ितः तदा जहौ प्राण मुदार दर्शन। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये दशरथ जी बड़े उदार दर्शन है। इतना बड़ा उदार कौन होगा इस धरती पर। अपने मित्र के गुणों का चिंतन करते हैं वाल्मीकि जी। कल मैंने कहा था श्री दशरथ जी महाराज के परम मित्र हैं महर्षि वाल्मीकि। अपने मित्र को मानो पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दशरथ जी जैसा उदार कौन होगा। बोले क्या है उदारता दशरथ जी की। बोले व्यक्ति अपना सब कुछ लुटा देता है, लेकिन जिससे उसके जीवन का तार जुड़ा है, जिससे उसके जीवन का अस्तित्व है, व्यक्ति उसको किसी को नहीं देता है। लेकिन दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन के सार को, दशरथ जी के जीवन का अस्तित्व जिससे जुड़ा है, ऐसे राम को सारी दुनिया को दे दिया और सारी दुनिया को दर्शन करा दिया और अपने स्वयं राम के दर्शन के वियोग में प्राणों का त्याग कर। इतनी बड़ी उदारता किसमें हो। जहो प्राण उदार दर्शन। वाल्मीकि जी कहते हैं दशरथ जी बड़े उदार दर्शन। उदारता पूर्वक इन्होंने सारे संसार के लोगों को अपने राम का दर्शन करा दिया। स्वयं उस दर्शन से वंचित हो गए और इतना दुख अनुभव किया, यहां तक कि प्राण भी चले गए। लेकिन हम सबको आनंद देने के लिए, संसार को राम जी का दर्शन कराने के लिए दशरथ जी ने स्वयं इस दुख को सहा। राम राम कहते प्राण त्याग दिया। कहते हैं राम राम कहते हुए व्यक्ति प्राण का त्याग कर दे, फिर तो उसका मरण बन गया, मरण संवर गया। ये मरण संवारना क्या है। कहते हैं भगवान का नाम लेकर के अगर इस दुनिया से गए तो चिंता मत करो। कहाँ जाओगे, क्या होगा, बोले इसकी चिंता छोड़ दो। फिर तो सारी चिंता राम जी की हो जाती है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे
उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। 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 कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। 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 हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतम केशवम राम नारायण। दामोदरम वासुदेवम हरिम। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। फिर तो महाराज दशरथ के शरीर को तेल के कड़ाहे में सुरक्षित किया गया। मंत्रियों ने विचार किया किसको राजा बनाया जाएगा।
चार चार पुत्र दशरथ जी के, लेकिन मरते समय आंख के सामने एक भी नहीं थे। सोचो, 4 आज्ञाकारी पुत्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन प्रारब्ध की गति देखो, मरते समय एक भी पुत्र आंखों के सामने नहीं, और मरने के बाद भी 15 दिनों तक उनका शरीर तेल के कड़ाहे में रखा रहा कि कोई पुत्र आएंगे तब दाह संस्कार हो। मरने के बाद भी 15 दिनों तक चिता के अग्नि की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यही प्रारब्ध की गति है। हम थोड़े से प्रारब्ध में ही घबरा जाते हैं। दशरथ जी का प्रारब्ध देखो, भगवान जिनके पुत्र, उनका भी ये प्रारब्ध है। इसलिए इस संसार में आए हो, सब कुछ तुम्हारे मन के अनुकूल होगा ये कोई जरूरी नहीं। इस बात को अगर आपने समझा लिया अपने हृदय में, तो जीना बड़ा सरल हो जाएगा। कम संसाधन में, कम वस्तुओं में आप आनंद से जीवन को जिएंगे। लेकिन यही हम नहीं समझा पाते। हम सोचते हैं सब कुछ हमारे मन से, हमारा मन जो कहता वही हमें मिले, हम जो चाहते हैं वो हो जाए। लेकिन नहीं होगा। सब हमारे साथ कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए बार बार मन को यह समझाना चाहिए कि प्रयास करने पर, कर्म करने पर जो मिल जाए वो हमारा, नहीं मिला तो नहीं हमारा। एक महात्मा कहते थे, भाग्य में होगा तो भाग के आएगा, भाग्य में होगा तो भाग के आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो भाग जाएगा, चला जाएगा। यही भाग है। और ये भाग्य सबको भोगना पड़ता है। क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी, सबको प्रारब्ध और भाग्य के अनुसार ही चलना पड़ता है। सब करके तुम थक जाओ, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचो। भागवत के प्रारंभ में ही चर्चा आती है। महाराज परीक्षित ने पूछा कि दुख का कारण क्या है? तो धर्म ने कहा, महाराज ज्योतिषियों के पास जाओ तो कहते हैं तुम्हारा ग्रह खराब है इसलिए दुख है। ये ग्रह खराब, ये ग्रह खराब, ये पत्थर पहन लो, ये माला पहन लो, ऐसा कर लो। वो तुमको पत्थर और माला पहनाने में लग जाते हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता है तुम्हारे शरीर में इस तत्व की कमी हो गई इसलिए ये बीमारी हो गई, इसकी तुम दवा खा लो। ज्ञानी के पास जाओ, वेदांतियों के पास जाओ तो कहेंगे तुम्हारे कर्म खराब थे इसलिए तुमको ये फल मिल रहा। वेदांतियों के पास जाओ तो वेदांती कहेंगे ये सब कुछ अज्ञान के कारण, माया के कारण, अविद्या के कारण हो रहा है। किसकी बात सही है, क्या माने? तो कहते हैं इन सब बातों से ऊपर बात यह है कि अपने अपने किए हुए कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। निमित्त कोई बन जाए लेकिन कारण तो कर्म ही है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब राता। और उसी कर्म के अनुसार उसे संसाधन मिलते हैं, व्यक्ति मिलता है, वस्तु मिलती है, स्थान मिलता है। सीता राम राम राम, 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 सीता
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई तो लोगों को भी बढ़िया मौका मिला। लोगों ने कहा निकल लो, तो लेकिन आप लोग सच्चे श्रोता हैं, धैर्यवान हैं और धैर्यपूर्वक आप बैठे रहे। ठाकुर जी की ये सब लीला है। श्री दशरथ जी महाराज के शरीर छूट जाने के बाद उनके शरीर को तेल की द्रोणी में रखा गया और गुरुदेव वशिष्ठ जी ने दूतों को भेजा कि जाओ केकई देश और भरत को शत्रुघ्न को लेकर के आओ। लेकिन महाराज के मरण का वृत्तांत और राम के वनवास का वृत्तांत उन्हें मत बताना, नहीं तो इस दुख को भरत नहीं सह पाएंगे। दूत लोग चले, 7 दिन चल करके दूत लोग केकई देश पहुंचे। और उधर श्री भरत जी महाराज अपने मित्रों के साथ बैठकर अपने स्वप्न की चर्चा कर रहे थे। भरत जी ने अपने मित्रों से कहा, मैंने बड़े भयानक स्वप्न देखे। उस स्वप्न का फल यही है कि या तो मेरी मृत्यु होगी और या तो राम की मृत्यु होगी, अथवा पिताजी की मृत्यु होगी, अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी। अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। मैंने बड़े भयानक स्वप्न देखे। उसी समय दूत लोग आए और दूतों ने संदेश सुनाया, गुरुदेव की आज्ञा है, आप अयोध्या चलो। भरत जी महाराज अयोध्या के लिए जब चलने लगे तो उनके मामा युधाजित ने बहुत सारा उपहार दिया, वस्त्र दिए, आभूषण दिए और 16 बड़े बड़े घोड़े और बड़े बड़े शिकारी कुत्ते उपहार में दिया। राजा महाराजा लोग जब शिकार खेलने जाते थे तो बड़े बड़े शिकारी कुत्ते भी साथ में होते थे। दृष्टा युक्तान महाकायान सुनश्चोपायनम ददौ। भरत जी ने वो सब कुछ वहीं छोड़ दिया और कहा, सेवकों से लेकर के अयोध्या आना, मैं चल रहा हूं। भरत जी चल पड़े। 7 दिन 7 रात्रि चल करके भरत जी केकई देश से अयोध्या पहुंचे। दूतों को जाने में 7 दिन लगा और भरत जी को लेकर के आने में 7 दिन लगा। 14 दिन बीत गए। महाराज दशरथ का शरीर तेल के कड़ाहे में रखा रहा। भरत जी ने जब अयोध्या में प्रवेश किया तो बड़ा भयावह वातावरण था। गधे जो है वो रेंक रहे थे, सियार जो थे वो रो रहे थे, कुत्ते रो रहे थे। यह सब सुनकर, अमंगल सूचक ध्वनि को सुनकर भरत जी के हृदय में बड़ी वेदना हो रही थी। घर सियारी बोलई प्रतिकूला। घर सियारी बोलई प्रतिकूला। सुनि सुनि होई भरत मन सूला। सुनि सुनि होई भरत मन सूला। भरत जी के मन में बड़ी वेदना हो रही है, क्या अनर्थ होने वाला है।
अयोध्या पहुंचे, रथ से उतरे और सीधे दौड़ते हुए मां कैकेयी के महल में गए। कैकेयी के महल की ओर जब भरत जी दौड़े तो देखने वालों ने मन में कहा, देखो इस अनर्थ में भरत का भी योगदान है, नहीं तो आते ही भरत अपनी मां के महल में क्यों गए? पिताजी के पास नहीं गए, राम जी के महल में नहीं गए, सीधे अपनी मां के महल में ही दौड़ करके क्यों जा रहे हैं? कहीं न कहीं भरत की भी सहमति इस अनर्थ में है, लेकिन भरत जी के जाने का प्रयोजन कुछ और था। जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालय। मां के महल में भरत जी इसलिए जाते हैं कि भरत जी जानते हैं मेरी मां कैकेयी भैया राम से बहुत प्रेम करती, भैया राम अधिक समय मां कैकेयी के महल में व्यतीत करते, और जहां राम जी रहते लक्ष्मण जी भी वहीं रहते, और राम लक्ष्मण मां कैकेयी के महल में अधिक समय तक रहते। इस कारण से अन्य माताएं भी घूम फिर करके वहीं पहुंच जाती, महारानी कौशल्या भी वहीं पहुंच जाती। महाराज दशरथ भी अपने राज्य कार्य से निवृत्त होने के बाद मां कैकेयी के ही महल में आते। क्यों? बोले जानते हैं कि राम जी तो वहीं होंगे, और राम जी के दर्शन की लालसा में भरत दशरथ जी महाराज भी महारानी कैकेयी के ही महल में अधिक समय व्यतीत करते। यह रहस्य भरत जी को मालूम है, इसलिए भरत जी ने सोचा मां कैकेयी के महल में चलने पर संपूर्ण राज परिवार का एक ही स्थान पर दर्शन हो जाएगा और सबसे मिलन हो जाएगा। इस भाव से भरत जी अपनी मां के महल में गए, लेकिन वहां जाने पर जब देखा तो मां कैकेयी थी और कोई नहीं था, दासियां थी। जब किसी को नहीं देखा तब भरत जी ने पूछा, क्या पूछा? भरत जी ने कहा, मां पिताजी कहां हैं? भैया राम कहां है? लक्ष्मण कहां है? मां कौशल्या कहां है? आज आपका ये महल इतना सूना क्यों लग रहा है? कहूँ कहता कहाँ सब माता, कहूँ कहता कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। जब पूछा पिताजी कहाँ हैं, तो मां कैकेयी कहती हैं, सब कुछ जानते हुए अनजान बनकर, जिसको कहा जाता है सब जानते हुए अनजान बन गए। शब्द का प्रयोग भी महर्षि वाल्मीकि कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहां पर आदि कवि है, अजानंतम प्रजानंती, अजानंतम प्रजानंती, सब कुछ जानते हुए भी जैसे कुछ पता ही नहीं, अजानंतम, कुछ नहीं जान रही, और जबकि सब कुछ जान रही। अजानंतम प्रजानंती राज्य लोभे न मोहिता। विराजो विराज जाए, आ जाइए मंच पे, संत भगवान सबको दर्शन दीजिए। यहां विराज जाए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमणा, नारायण 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 नारायण नारायण
रमणा नारायणा। हे लक्ष्मी रमणा नारायणा। हे लक्ष्मी रमणा नारायणा। महारानी कैकेयी ने कहा, भरत, या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः। महारानी कैकेयी ने कहा, जो गति सबकी होती है, सब एक दिन मरता है, सीधी सीधी बात। जो गति सबकी एक दिन होनी है, वो गति तुम्हारे पिता की हो गई। या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः। और राजा महात्मा तेजस्वी आयजूक सताम गति। पिता के मरण का समाचार मां के मुख से सुनकर भरत जी महाराज रोने लगे। पिताजी को क्या हो गया था? अभी तो ऐसी कोई बीमारी भी नहीं थी, कोई अवस्था भी नहीं थी। फिर तो महारानी कैकेयी ने पूरी अपनी कहानी, अपनी करनी भरत जी को सुनाया। आदि होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। अपनी करनी का स्वयं वर्णन किया। बेटा भरत, तुम्हारे लिए मैंने राज्य मांगा, राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। अब तुम अपने पिता का संस्कार करो और इस अकंटक राज्य का सुख भोगो। ये सब सुनकर भरत जी महाराज मूर्छित हो गए। जब चेतना आई तो भरत जी ने कहा, ये वरदान तूने जो मांगा, हे कुल कलंकिनी, दुष्टचारिणी। अपनी मां को बड़े कठोर शब्द भरत जी ने कहे। और भरत जी ने कहा, यह वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ कट करके गिर क्यों नहीं गई? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुंह पर्यव न कीरा। तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? ऐसा वरदान मांगा। और तुम्हारे मन में अगर यही कुरुचि थी, कपट था, जौपे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे सिमोही। जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन मेरा गला दबा देती, मैं मर जाता। आज मुझे ये दुख न देखना पड़ता। महारानी कैकेयी ने कहा, भरत, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे हित के लिए किया। भरत जी ने कहा, तुमने क्या हित किया? पेड़ काट तय पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। एक व्यक्ति था, पेड़ को सिंचित करना चाहता था। तो उसने सोचा, पेड़ के एक एक पत्ते पर मैं कैसे पानी डालूं, वहां तक हाथ नहीं पहुंचता। तो ऐसा करें कि इस पेड़ को काट करके जमीन पर लिटा दें और तब सब पत्ते पर पानी आसानी से हम डाल देंगे। पेड़ काट तय पालव सींचा। कोई व्यक्ति पेड़ की जड़ को काट दे और फिर पानी से उसे सींचे, उसका सिंचन व्यर्थ है, वो पेड़ तो सूख जाएगा। कितना भी पानी डालो उसमें हरापन आने वाला नहीं। मीन जियन नित बारी उलीचा। एक व्यक्ति तालाब के किनारे गया, देखा उस तालाब में मछलियां थीं। उसने सोचा, इसमें मछलियां हैं और इसी में पानी भी। पानी को निकाल दे पूरा पूरा तो आराम से मछलियां रहेंगी, केवल मछली ही रहेंगी। इसमें पानी भी है, इसलिए मछलियों को दिक्कत हो रही होगी। लेकिन परिणाम, बोले, पानी को निकालने पर मछलियां मर गईं। पेड़ काट तय पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। विधिहु न नारी हृदय गति जानी। भरत जी कहते, नारी के हृदय की गति को विधाता भी नहीं जान सकता। मेरे पिता नहीं जान पाए तुम्हें जीवन भर कि तुम्हारे हृदय में क्या। इसीलिए शायद शास्त्रकारों ने लिखा कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य।
लेकिन ये सभी स्त्रियों के लिए नहीं। जो इस प्रकार की स्त्री हों, जिनके मन में इतना कपट हो, उनके लिए ये सब वाक्य कहे गए हैं, सभी के लिए नहीं कहे गए। दशरथ जी महाराज ने भी कहा है कि ये वाक्य सभी स्त्रियों के लिए नहीं है, उन्हीं के लिए हैं जिनके मन में ऐसे दुर्भाव और पाप हो। भरत जी ने भी यही कहा, विधिउ न नार हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण हानि। फिर तो भरत जी महाराज वहां से रोते बिलखते चल पड़े। मां कौशल्या के महल में गए, कौशल्या जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया। फिर तो मां कौशल्या ने थोड़ा कटु वचन कहा। मां कौशल्या ने कहा, भरत तुम क्यों रोते हो, तुम तो राजा बनोगे, ये सब राज्य तुम्हारा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हें राज्य मिल रहा है। यह सुनकर भरत जी का हृदय वेदना से भर गया और भरत जी ने कहा, मां आप भी मुझे अपराधी समझती। फिर तो भरत जी कसम खाने लगे, हे मां मैं शपथ लेता हूं राम जी के वन गमन में अगर मेरी थोड़ी भी सहमति हो तो मुझे वो पाप लग जाए जो पाप मैंने कभी नहीं किया, मैं शपथ लेता हूं। भरत जी कहते हैं, राजस्त्री बाल वृद्धानाम वधे यत् पाप मुच्यते, राजा की हत्या करने का जो पाप हो, बालक की हत्या करने का जो पाप हो, बूढ़े व्यक्ति की हत्या करने का जो पाप हो, भृत्य त्यागे च यत् पापम, अपने नौकर सेवक का त्याग करने का जो पाप हो, तत्पापम प्रतिपद्यताम, वो पाप मुझे लग जाए अगर राम के वन गमन में मेरी सहमति हो। भरत जी कहते हैं, लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च सदैव बिभ्रियात् भृत्यान् यस्यार्योनुमते गतः। भरत जी ने शपथ लेते हुए कहा कि उभे संदेशयानस्य, प्रातः काल सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय व्यक्ति अगर सोता रहता है तो उसे बड़ा भयानक पाप लगता है। भरत जी कहते हैं, प्रातः काल सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए अगर राम जी के वन गमन में मेरी कोई सहमति हो। ये उपदेश भी है रामायण के माध्यम से, इन पापों से बचना चाहिए। आजकल लोगों की आदत धीरे धीरे हो गई, रात के 3 बजे तक जगेंगे और सवेरे 10 बजे तक सोएंगे। सूर्योदय के समय शयन करने वाले व्यक्ति को महान पाप लगता है। मित्र द्रोहे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम, भरत जी कहते हैं, मित्र से द्रोह करने पर जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए। माता पिता की हत्या करने का जो पाप लगता है, गाय की गौशाला में आग लगाने का जो पाप होता है, ब्राह्मणों के गांव में आग लगाने का जो पाप होता है, वह पाप मुझे लग जाए अगर राम के वनगमन में मेरी कोई सहमति हो। पावो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। गाय गोठ महिषुरपुर जारे, पावो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। भरत जी ने जब इस प्रकार कसम खाई, मां कौशल्या ने खींच करके हृदय से लगा लिया। इत्युक्ता चांकमानीय भरतम भ्रातृवत्सलम, और रात्रि भर मां कौशल्या की गोद में पड़े पड़े भरत जी रोते रहे। सवेरा हुआ, मंत्री लोग आए, श्री दशरथ जी के अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने समझाया, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये एक दोहा भी समझ में आ जाए तो व्यक्ति के जीवन का दुख दूर हो जाए।
सारी समस्याओं का समाधान। एक दोहा केवल इसी को ठीक से समझ ले व्यक्ति। गोस्वामी जी तो कहते हैं हमारी रामायण की 5-7 चौपाई भी तुम अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। सत्य पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। सत्य पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। कारुण्य अविद्या पंच रजत विकार श्री रघुवर हरे। दारुण्य विद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। सत्य पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। सत्य पंच चौ सत्य पंच चौ सत्य पंच चौ। पूरी रामायण नहीं तो 2-4 चौपाई जीवन में उतर जाए, काम बन जाए। कोई एक चौपाई पकड़ लो और उसे जीवन में ठीक ठीक उतार लो। एक ही चौपाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम। इसी को पकड़ लो। परहित से बड़ा धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। और इसको ठीक ठीक मन वचन कर्म से किसी को दुख मत दो और मन वचन कर्म से सबका हित करो, राम जी मिल जाएंगे, पक्की बात। कोई एक चौपाई ले लो। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसी चौपाई को जीवन में उतार लो। सत्य को पकड़ लो। सत्य ही परमात्मा है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। एक सत्य ही तुम्हें संसार से पार कर दे। एक चौपाई भी जीवन में उतर जाए। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो। सब छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाओ। एक चौपाई जीवन में उतार लो, कल्याण। इस एक दोहे को समझ लो। वशिष्ठ जी कहते हैं सुनो भरत भावी प्रबल। भावी माने प्रारब्ध, वो बड़ा प्रबल होता है। बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। ये 6 चीजें विधाता के हाथ में, न तुम्हारे हाथ में है ना हमारे हाथ में। क्या हानि होगी क्या लाभ होगा वो विधाता के हाथ में, तुम्हारे हाथ में। इसलिए हानि से दुखी मत हो और लाभ से बहुत खुश मत हो। जीवन मरण, जीवन से घबराओ मत और मृत्यु से डरो मत, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में। और जस अपजस, जस को पाने के लिए लालायित रहते हैं। बोले वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जस मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। अपयश होना होगा तो झूठा कलंक लग जाएगा और आपका अपयश हो जाएगा। आप सफाई देते फिरोगे, कुछ होने वाला नहीं। ये सत्य है। और ये सब के पीछे फिर वही बात आ जाती है, प्रारब्ध। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान हानि लाभ से। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांट दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगे सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 सीताराम। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधियात। वशिष्ठ जी के उपदेश से भरत जी को धैर्य हुआ और फिर श्री भरत जी ने प्रेत कृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मविद। प्रेत का जो कृत्य है, प्रेत कृत्य को भरत जी ने संपन्न किया। प्रेत कृत्य का मतलब भूत प्रेत नहीं, प्रेत का मतलब प्रकृष्ट रूप से जो सदा के लिए चला गया, अब वो हमें उस रूप में नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं प्रेत। प्रेत शब्द का यही अर्थ होता है, प्रकृष्ट रूपेण इतः गतः। जो सदा के लिए चला गया उसको कहते हैं प्रेत, अर्थात जो मर गया। तो उसके लिए जो कृत्य होता है श्राद्ध पिंडदान, उसी को प्रेत कृत्य कहा जाता है। प्रेत कृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मविद। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने विधि पूर्वक संपूर्ण प्रेत कृत्य संपन्न कराया। भूमौ दशाहम व्यनयंत दुखम, 10 दिनों तक 10 गात्र इत्यादि की विधि हुई, एकादशाह द्वादशाह, और फिर ब्राह्मणों को भोजन अन्न वस्त्रादि का दान करके पिता के संपूर्ण और्ध्वदैहिक कृत्य को भरत जी ने संपन्न किया। इसके पश्चात भरत जी के राज्याभिषेक के लिए
सभा बुलाई गई। उस सभा में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अंत में भरत जी ने अपना जो विचार रखा कि राज्य तो राम जी का है, उनका अधिकार है, इस राज्य को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और फिर भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। ये सब कथा आएगी, लेकिन आज बस इतना ही। कल की कथा दिन में 10 बजे से 12 बजे होगी, और कल इस पवित्र राम कथा महोत्सव का समापन सत्र है, इसलिए अंत भला तो सब भला। तो कल जो कथा सुनेगा, 8 दिन कथा सुनने का फल जो हुआ वो उसको मिलेगा। इसलिए कल की कथा में सुबह 10 बजे आप पधारें। और कल ही मुझे यात्रा भी करनी है। यहाँ से कथा से उतरने के बाद तुरंत वाराणसी जाएंगे और वहाँ से बाई एयर हैदराबाद जाना है, क्योंकि यात्रा में साधन के अनुकूल चलना पड़ता है। तो जिस हिसाब से जिस समय साधन है इसलिए हमें दिन में 1 बजे ही यहाँ से निकलना होगा। तो कल की कथा दिन में 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का सत्र होगा। और अब रामायण जी की आरती होगी, और आरती के तुरंत बाद संगीतमय रामायण का जो पाठ चल रहा है वह पाठ आपको सुनने को मिलेगा। और हमारे प्रतिवर्ष के यजमान श्री राम कथा के श्री राम प्रवेश तिवारी जी सपत्नीक सपरिवार, अब मैं उनसे कहूँगा कि मंच पे आएं और रामायण जी की आरती करें, और फिर आरती के पश्चात आज की कथा का विराम। और हाँ, एक मिनट, आज की कथा में हमारे उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरी जी एवं तेज प्रताप तिवारी जी पधारे हुए हैं। उनका स्वागत, अभिनंदन। और मैं चाहूँगा कि वो मंच पर पधारें और कथा के इस विश्राम में रामायण जी की आरती और भगवान की आरती उनके द्वारा हो। वो मंच पर आएँ। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे, सलोने ने नारद नारे। जगीलक कोटि काम हारे। अलक की बलक पलक की झलक, पीत पट हलक लटक सुंदर वनमाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। संग सिय शोभा की खानी, विराजे जग जननी रानी। प्रेम भक्ति रस की दानी। भरत से भी लखन भी, प्रजा जन भी, शत्रुघ्न रूप रसाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। सदा प्रभु दीन निहितकारी, अदम के वट सबरी कारी। गीत की परम गति न्यारी। सुरन के कौशला दी, रक्ष जगदी शंभु हृदय सुख पाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। चरण चापति अंजलि केला, प्रेम
प्रेम रस बाटत दीन दयाल, बरस रही पुष्पों की जयमाल। भक्त भय हरण सदा सुख करण, दीन की शरण जान की नाथ कृपाला की। सवरिया नयन विशाला की, आरती रघुवर लाला की। सवरिया नयन विशाला की, सवरिया नयन विशाला की। सवरिया नयन विशाला की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।